फ्रेंड, फंक्शंस का आज 10th लेक्चर्स होगा। 9th लेक्चर्स में हम लोग कंपोजिट फंक्शंस और आइडेंटिकल फंक्शंस के बारे में पढ़े हैं। आज जो हम लोग फंक्शंस पढ़ने वाले हैं, 1 1 और 2 तो देखेंगे बाद में। उससे पहले हम लोग देखते हैं इवन और ऑड फंक्शंस क्या होता है। इवन ऑड आपको फंक्शंस में ही नहीं, आगे चल के जो मैं इंटीग्रेशंस आपको पढ़ा रहा हूँ उसमें ज्यादातर इनडेफिनिट में डेफिनिट में ज्यादातर आपको यूज होता है। जहां तक एरिया अंडर द कर्व है, डिफरेंशियल इक्वेशन, इस सब में भी आपको इवन और ऑड फंक्शंस का यूज होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इवन और ऑड फंक्शंस हम लोग किसको बोलेंगे। देखिए, ऑड एंड इवन फंक्शंस किसको कहेंगे। जैसे किसी भी फंक्शंस में x को माइनस एक्स से अगर रिप्लेस करते हैं और अगर फंक्शन में कोई चेंज नहीं होता है, यानी एफ ऑफ माइनस एक्स अगर एफ ऑफ एक्स के इक्वल है फॉर ऑल एक्स इन द डोमेन ऑफ एफ, यानी इसके अपने डोमेन में, किसी फंक्शन के डोमेन में ही चेक करेंगे, अगर x को माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे और फंक्शन में अगर कोई चेंज नहीं हो रहा है तो वैसे फंक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, इवन फंक्शन कहा जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि एग्जांपल मैं लिया हूं, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जैसे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, एक्स के पावर 4 प्लस 3, ये सब फंक्शन इवन फंक्शन होगा। क्यों होगा इवन फंक्शन? जैसे देखिए, एफ ऑफ एक्स अगर इवन फंक्शन है तो एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस कीजिए इसमें, तो क्या होगा, एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू क्या होगा, माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर के इक्वल होगा, और एक्स स्क्वायर किसके इक्वल है, एफ ऑफ एक्स के इक्वल है, यानी एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल हो रहा है एफ ऑफ एक्स के। तो वैसे फंक्शंस को हम लोग क्या बोलेंगे, इवन फंक्शंस बोलेंगे। और डोमेन भी सिमेट्रिक होना चाहिए, यानी ऑरिजिन के अबाउट जितना राइट डिफाइंड होना चाहिए उतना ही लेफ्ट डिफाइंड होना चाहिए। जैसे देखिए, ये ग्राफ अगर देखें, इसका ग्राफ जो क्या होगा कि ऑलवेज सिमेट्रिक होगा वाई एक्सिस के अबाउट, यानी वाई एक्सिस पे एक मिरर रख दें तो जितना ग्राफ राइट होगा उतना ही उसका इमेज क्या होगा, फॉर्म होगा लेफ्ट हैंड साइड। तो वैसे फंक्शंस को हम लोग क्या बोलेंगे, इवन फंक्शंस बोलेंगे। या तो मैथमेटिकली आप ध्यान रखेंगे कि एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू क्या होना चाहिए, एफ ऑफ एक्स के इक्वल आएगा। अगर ये कंडीशन जिस भी फंक्शन में सेटिस्फाई हो रहा है तो वैसे फंक्शंस को हम लोग इवन फंक्शंस बोलेंगे। फिर और फंक्शंस किसको कहेंगे, देखिए और फंक्शंस का डेफिनेशन ये होगा कि x को माइनस एक्स से अगर रिप्लेस करेंगे, एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू अगर माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स है, मतलब फंक्शंस में कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए, सिर्फ अगर माइनस साइन का अगर चेंजेस है फॉर ऑल एक्स इन द डोमेन ऑफ, ऑब्वियसली फंक्शंस के डोमेन में हम ये चेक कर रहे हैं, तो उस वैसे फंक्शंस को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑड फंक्शंस बोलेंगे। देन एफ ऑफ एक्स इज सेड टू बी ऑड फंक्शन, जैसे कि sin x हो गया, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू प्लस एक्स हो गया, ये सब आपका ऑड फंक्शंस होगा। tan x हो गया, tan x भी एक ऑड फंक्शन होगा। जैसे sec x इवन फंक्शन होगा, क्योंकि sec माइनस थीटा sec थीटा, जैसे एफ ऑफ एक्स cos x है, जैसे यहाँ पे ये ऑड फंक्शन देखेंगे ये कैसे हुआ, जैसे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू प्लस एक्स है, तो बताइए एक्स को अगर माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे तो क्या होगा, माइनस एक्स का होल क्यूब और प्लस माइनस एक्स हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं माइनस एक्स क्यू माइनस एक्स, अगर इसमें माइनस अगर कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा एक्स क्यू प्लस एक्स। अब बताइए एक्स क्यू प्लस एक्स किसके इक्वल है, एक्स क्यू प्लस एक्स एफ ऑफ एक्स के इक्वल है। तो देख सकते हैं आप, एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो रहा है, माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ रहा है। दैट मींस एक्स क्यू प्लस एक्स क्या होगा, एक ऑड फंक्शन होगा। साइन ऑफ एक्स भी एक ऑड फंक्शन होगा, क्योंकि साइन ऑफ माइनस एक्स क्या होता है, माइनस ऑफ साइन एक्स होता है, यानी ये कंडीशन तो सेटिस्फाई कर रहा है। एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू हो रहा है माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स। जितने भी ऑड फंक्शंस होंगे वो सिमेट्रिक होता है ऑरिजिन के अबाउट, यानी ऑरिजिन पे एक मिरर रखेंगे, ऑरिजिन का सेंस होगा एक लाइन होगा y इक्वल टू माइनस एक्स, उस पे अगर आप मिरर रखते हैं तो वो मिरर इमेज होगा, यानी जितने भी ऑड फंक्शंस है वो ऑलवेज क्या होगा, ऑरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होगा, और जितने भी इवन फंक्शंस है वो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा। ठीक है, कोई भी फंक्शंस इवन और ऑड, आइदर इवन होगा तो ऑड नहीं होगा, अगर ऑड होगा तो इवन नहीं होगा, लेकिन कोई जोड़ी नहीं है कि कोई फंक्शंस इवन ऑड होगा ही, इवन ऑड नहीं भी हो सकता है। तो वही मैं नोट करके लिखा हूं, ये फंक्शंस में नाइदर बी ऑड नॉर बी इवन। जैसे एग्जांपल ले, e के पावर x cos इनवर्स माइनस cos इनवर्स x log x बॉक्स ऑफ x, क्योंकि अगर इसको x को माइनस x से रिप्लेस करेंगे तो e के पावर माइनस x होगा, और e के पावर माइनस एक्स ना एफ ऑफ एक्स के इक्वल है और ना ही माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स के इक्वल ही आएगा। तो ऐसे फंक्शंस को, ये सब फंक्शंस को क्या बोलेंगे, ये क्या होगा, ये इवन भी नहीं होगा और ऑड भी नहीं होगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये होगा कि जितने भी ऑड फंक्शंस है अगर ऑरिजिन पे डिफाइंड है तो उसका वैल्यू ऑरिजिन पे क्या होगा, जीरो होगा, यानी बोल सकते हैं जितने भी ऑड फंक्शंस अगर ऑरिजिन पे डिफाइंड है तो ऑरिजिन से ही पास करेगा ऑड फंक्शन, यानी यहाँ पे देख सकते हैं एफ ऑफ जीरो का वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा। जैसे देखिए साइन एक्स मैं बोल रहा हूँ कि ऑड फंक्शन है तो जीरो पे इसका वैल्यू क्या आएगा, एफ ऑफ जीरो पे जीरो आ जाएगा।
जैसे x अगर 0 पुट करेंगे तो y का भी वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यानी जितने भी ऑड फंक्शंस होंगे वो ऑरिजिन से ही पास करेगा, बस अर्थ है कि ऑरिजिन पे वो फंक्शंस क्या होना चाहिए, डिफाइंड होना चाहिए। देखिए इवन फंक्शंस के बारे में बताया कि वो सिमेट्रिक होता है वाई एक्सिस के। अब देखिए y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ अगर देखेंगे, ये इसका ग्राफ होता है, इस तरह से इसका ग्राफ होता है। यहाँ पे अगर आप मिरर एक रख दें तो ये क्या होगा, ये मिरर इमेज हो जाएगा, ये वाई एक्सिस के अबाउट एक मिरर इमेज हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, इवन फंक्शंस होगा। यानी जितने भी इवन फंक्शंस होंगे वो सिमेट्रिक होगा वाई एक्सिस के अबाउट। जैसे देखिए y इक्वल टू एक्स क्यू, वाई इक्वल टू एक्स क्यू का अगर आप ग्राफ देखेंगे, ये ग्राफ जो होगा इस तरह से होगा इसका ग्राफ, y इक्वल टू एक्स क्यू का ग्राफ में मैं ड्रॉ किया हूं आपको, प्ले विद ग्राफ में इसको ग्राफ ड्रॉ किया हूं। तो देखिए यहाँ पे अगर एक मिरर रख दें, अगर ये ऑरिजिन पे अगर मिरर रख दें तो ये क्या होगा, मिरर इमेज होगा। इसका मिरर इमेज क्या हो जाएगा, ये मिरर इमेज होगा। तो दैट मींस ये फंक्शंस क्या होगा, ऑड फंक्शंस होगा। तो दो तरीके से आप पकड़ सकते हो, या तो मैथमेटिकली पकड़ो, जैसे इसको एफ ऑफ एक्स मान लेंगे और इसमें क्या करेंगे, एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे, तो बताइए क्या होगा, माइनस एक्स का होल क्यू होगा। तो एफ ऑफ माइनस एक्स क्या हो जाएगा, माइनस एक्स का होल क्यू क्या लिखेंगे, माइनस एक्स क्यू लिखेंगे। और एक्स क्यू किसके इक्वल है, एक्स क्यू का वैल्यू एफ ऑफ एक्स के इक्वल है। तो देख सकते हैं मैथमेटिकली जो है एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स के इक्वल हो रहा है। दैट मींस ये फंक्शंस क्या होंगे, ऑड फंक्शंस होंगे। यानी तो आप डायग्राम से भी पकड़ सकते हो, क्योंकि ऑरिजिन के अबाउट ये सिमेट्रिक है, इसलिए बोल सकते हो क्या होगा, ये ऑड फंक्शंस होगा। तो जितने भी इवन फंक्शंस होगा वो वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा, और जितने भी ऑड फंक्शंस होंगे वो ऑरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होगा। तो चलिए इसको नोट कीजिए। इवन ऑड पे कुछ प्रॉपर्टीज होगा, प्रॉपर्टीज ऑफ इवन एंड ऑड फंक्शंस। पहला प्रॉपर्टीज ये होगा जो अभी मैं जस्ट डिस्कस किया हूं प्रीवियस स्लाइड में, द ग्राफ ऑफ एवरी फंक्शन इज सिमेट्रिक अबाउट द वाई एक्सिस एंड दैट ऑफ द एवरी ऑड फंक्शन इज सिमेट्रिक अबाउट द ऑरिजिन। जितने भी इवन फंक्शंस होंगे वो वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा। देखिए मैं एक और एग्जांपल लिया हूं, कॉस एक्स, कॉस को अगर एक्स माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे तो कॉस ऑफ माइनस एक्स क्या होता है, कॉस एक्स ही होता है। यानी फंक्शन में कोई चेंज नहीं हुआ, एक्स को अगर माइनस एक्स से रिप्लेस किया है, दैट मींस ये फंक्शंस क्या कहलाएगा, ये फंक्शंस आपका इवन फंक्शंस कहलाएगा। अब इसका ग्राफ ये होता है cos x का, ऑरिजिन पे ये 1 होता है और इस तरह से ये ग्राफ होता है, पावर 2 पे 0 होगा, 3 पावर 2 पे 0, उसी तरह से माइनस पावर 2 माइनस 3 पावर 2 पे इसका वैल्यू 0 होता है। ये cos का ग्राफ हो गया। अब देख सकते हैं यहाँ पे अगर एक मिरर को रख दें, यहाँ पे अगर एक मिरर रखेंगे तो यहाँ जैसा इमेज बन रहा है, इसका राइट इमेज जैसा बन रहा है, इसका मिरर इमेज इसका भी लेफ्ट उसी तरह बन रहा है। मतलब आप बोल सकते हैं ये ग्राफ क्या है, वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा। ठीक है, वाई एक्सिस के अबाउट ये मिरर इमेज होगा। उसी तरह से y इक्वल टू साइन एक्स, जैसे साइन ऑफ माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे तो माइनस साइन एक्स हो जाएगा। यानी ये कंडीशंस ऑफ ऑड फंक्शन को सेटिस्फाई करवा रहा है, तो ये फंक्शन ऑड होगा। और ये साइन एक्स का ग्राफ होता है, ऑरिजिन से पास करता है साइन, पाई 2 पे ये 1 हो जाएगा, ठीक है, और माइनस पाई 2 पे ये माइनस 1 होगा। इस तरह से पाई पे 0 होगा, माइनस पाई पे 0 होगा। ये देख सकते हैं यहाँ पे अगर एक मिरर रख दें, इस पॉइंट पे अगर ऑरिजिन पे एक मिरर रख दें यहाँ पे, तो ये क्या होगा, ये y इक्वल टू माइनस एक्स लाइन पे अगर मिरर रख दें तो ये मिरर इमेज हो जाएगा। यानी इस पार्ट का ये क्या होगा, ये मिरर इमेज होगा। मतलब बोल सकते हैं ये ग्राफ क्या होगा, ऑरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होगा। जब भी हम ऑरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक बोलेंगे दैट मींस y इक्वल टू माइनस एक्स लाइन लेंगे, ठीक है, उसके अबाउट देखेंगे, ऑरिजिन के अबाउट ये सिमेट्रिक है। और वैसे भी ऑड फंक्शन से देख सकते हैं ऑरिजिन पे साइन डिफाइंड होता है तो एफ ऑफ 0 0 भी हो रहा है। यानी हमेशा ऑड फंक्शन अगर ऑरिजिन पे डिफाइंड है तो ऑरिजिन से ही पास करेगा ग्राफ। ठीक है, ये तो पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये हो गया कि द डोमेन ऑफ एवरी इवन एंड ऑड फंक्शंस आर सिमेट्रिक अबाउट द ऑरिजिन। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, जितने भी इवन एंड ऑड फंक्शंस होते हैं उसका डोमेन सिमेट्रिक होता है ऑरिजिन के अबाउट। इसका मतलब क्या होगा, डोमेन ऑरिजिन के अबाउट सिमेट्री का सेंस ये होगा कि जितना ऑरिजिन से राइट डिफाइंड होगा ग्राफ उतना ही एक्स एक्सिस के लेफ्ट साइड डिफाइंड होना चाहिए। अगर ऐसा है तो ही हम बोल सकते हैं इवन एंड ऑड फंक्शन होगा। चलिए एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे मान लीजिए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिख रहा हूं और जहां एक्स बिलोंग्स टू मैं अगर दे रहा हूं -2 से 3 दे रहा हूं, ठीक है, एफ ऑफ एक्स जो है एक्स स्क्वायर के इक्वल है, एफ ऑफ एक्स जो है एक्स स्क्वायर के इक्वल है और जहां एक्स दे रहा हूं -2 से 3। तो मुझे पता करना है कि ये इवन होगा कि ऑड होगा। देखिए एक्स को अगर माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे तो ये माइनस एक्स का होल स्क्वायर होगा और माइनस एक्स का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर होता है।
यानी एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू, और एक्स स्क्वायर किसके इक्वल है, एक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स के इक्वल है। तो देख सकते हैं ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। लेकिन इवन इफ आपको मैथमेटिकली अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो भी रहा हो तो भी ये फंक्शन इवन और ऑड नहीं हो सकता है, क्योंकि इसका डोमेन अगर देखेंगे तो सिमेट्रिक नहीं है। ये -2 से 3 डिफाइन कर रहा है। इसका अगर ग्राफ देखेंगे तो इसका ग्राफ अगर ड्रॉ करेंगे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, तो कुछ इस तरह से इसका ग्राफ होगा। यानी -2 पे इसका वैल्यू और ये 3 हो जाएगा। -2 पुट करेंगे तो -2 का होल स्क्वायर ये 4 हो जाएगा, और 3 पुट करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। अगर आप देखेंगे तो ये y एक्सिस के वर्ड ग्राफ सिमेट्रिक होगा ही नहीं, क्योंकि डोमेन ही जब सिमेट्रिक नहीं है तो फिर y एक्सिस के वर्ड सिमेट्रिक कैसे हो सकता है। और फिर प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, क्योंकि मैं बोल रहा हूं कि जितने भी इवन और ऑड फंक्शंस होते हैं वो सिमेट्रिक होता है। ठीक है, इवन फंक्शन y एक्सिस के वर्ड सिमेट्रिक होता है और ऑड फंक्शंस ऑरिजिन के वर्ड सिमेट्रिक होता है। सो ध्यान ये रखना है आपको कि एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स किसी फंक्शंस में मैथमेटिकली अगर करेक्ट हो भी रहा है तो डोमेन भी आप देखेंगे सिमेट्रिक होना चाहिए। यानी जितना राइट डिफाइन होना चाहिए उतना लेफ्ट ही डिफाइन होना चाहिए। तो क्या बोलेंगे इस फंक्शंस को हम लोग, क्या बोलेंगे, नाइदर इवन नॉर ऑड बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, नाइदर इवन नॉर ऑड। क्यों होगा नाइदर इवन नॉर ऑड, क्योंकि ये फंक्शंस ऑरिजिन पे डिफाइन, ऑरिजिन से जितना राइट डिफाइन है उतना लेफ्ट डिफाइन नहीं है। इवन इफ आप देख सकते हैं एफ ऑफ माइनस एक्स एफ ऑफ एक्स के इक्वल हो भी रहा है तो भी हम लिख रहे हैं कि फंक्शंस क्या होगा, इवन ऑड नहीं होगा। सो इवन ऑड होने के लिए एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स तो होना ही चाहिए, उसके साथ साथ और डोमेन उसका क्या होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए। यानी ऑरिजिन के जितना राइट डिफाइन होना चाहिए ऑरिजिन से उसका उतना लेफ्ट डिफाइन होना चाहिए। ठीक है, तो ही फंक्शन हम बोलेंगे कि इवन ऑड होगा। ये हो गया आपका सेकंड प्रॉपर्टीज कि जितने भी इवन ऑड फंक्शंस होंगे ऑरिजिन के वर्ड उसका डोमेन क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। देखिए तीसरा प्रॉपर्टीज बोल रहा हूं, द ओनली फंक्शन व्हिच इज डिफाइंड ऑन द एंटायर नंबर लाइन एंड इज इवन एंड ऑड एट द सेम टाइम इज एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0। देखिए कोई फंक्शन अगर इवन है तो ऑड नहीं होगा, अगर ऑड है तो इवन नहीं होगा। लेकिन नेचर में एक ऐसा फंक्शन है जो कि इवन भी होगा और ऑड भी होगा, वो सिंगल फंक्शन होगा, एक ही होगा, और वो फंक्शन क्या होगा, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 होगा। यानी y इक्वल टू 0 होगा। और y इक्वल टू 0 किसका इक्वेशन होता है, y इक्वल टू 0 जो होता है वो एक्स एक्सिस का इक्वेशन होता है। और क्यों मैं बोल रहा हूं कि एक्स एक्सिस इवन भी है और ऑड भी है, तो देखिए इसका ग्राफ अगर देखें ये y इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 का मतलब क्या हो गया, y इक्वल टू 0, और y इक्वल टू 0 जो होगा देख सकते हैं एक्स एक्सिस जो होता है वो y एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिक होता है। ठीक है, और ऑरिजिन के अबाउट भी ये लाइन क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। सो एक्स एक्सिस दोनों के अबाउट सिमेट्रिक होगा, y एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिक होगा और ऑरिजिन के अबाउट भी सिमेट्रिक होगा। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि y इक्वल टू 0 क्या होगा, इवन भी होगा और एट द सेम टाइम ऑड भी होगा। ऐसा बहुत सारा फंक्शन नहीं है, वैसा यूनिक एक ही फंक्शन होगा जो कि इवन भी होगा और ऑड भी होगा। ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होगा। अब आप देख सकते हैं जैसे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 है, तो बताइए एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे तो क्या होगा, 0 के इक्वल आएगा, क्योंकि एक्स पे तो डिपेंड कर नहीं रहा है फंक्शन। तो एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे तो 0 ही होगा। अब 0 किसके इक्वल है, 0 एफ ऑफ एक्स के इक्वल है, यानी एफ ऑफ माइनस एक्स एफ ऑफ एक्स के इक्वल हो रहा है। आप ये भी बोल सकते हो कि एफ ऑफ एक्स जो है 0 के इक्वल है, अगर माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे तो 0 ही होगा। और 0 को -0 भी लिख सकते हैं और एफ 0 का वैल्यू पुट कर देंगे एफ ऑफ एक्स, यानी बोल सकते हो दोनों कंडीशन ये सेटिस्फाई कर रहा है। यानी एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स के इक्वल हो रहा है और एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स भी हो रहा है इस फंक्शन के लिए। ये फंक्शन बोलेंगे इवन भी होगा और ऑड भी होगा। तो ध्यान रखना है कि एक ही फंक्शन होगा जो कि इवन ऑड होगा, काफी इंपॉर्टेंट होगा, वो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज क्या होगा, जितने भी फंक्शंस हैं अगर उसका डोमेन सिमेट्रिक है ऑरिजिन के अबाउट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ इवन एंड ऑड फंक्शंस। जितने भी फंक्शंस है उसको सम ऑफ इवन और ऑड फंक्शंस के रूप में आप लिख सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे मैं आपको मैट्रिसेस में बताया था कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी रिटन एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस, उसी तरह से हम लोग किसी भी फंक्शंस को हम लोग लिख सकते हैं सम ऑफ इवन और ऑड फंक्शंस। कैसे लिख सकते हैं, देखिए कोई फंक्शन मैं मान लें एफ ऑफ एक्स, ये फंक्शंस इवन होगा और ये फंक्शंस ऑड होगा। अब ये लिखा कैसे गया, देखिए ये प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स है, इससे ये कट जाएगा, एफ ऑफ माइनस एक्स एफ ऑफ माइनस एक्स कट जाएगा, तो बचेगा क्या है, एफ ऑफ एक्स बाई 2 बचेगा, एफ ऑफ एक्स बाई 2। तो एफ ऑफ एक्स बाई 2 और एफ ऑफ एक्स बाई 2 को एड अप करेंगे तो किसके इक्वल हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स के इक्वल हो जाएगा।
यानी जो सम वाला पार्ट होगा ये इवन होगा, और जो डिफरेंस वाला पार्ट होगा उसको हम लोग ऑड फंक्शंस कहेंगे। कैसे, देखिए इसको मैं प्रूफ कर देता हूँ। चलो इसको रब रब कर रहा हूँ, नोट कीजिए इसको। देखिए कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। जैसे मैं मान लेता हूँ इसको जी ऑफ एक्स, ठीक है, तो जी ऑफ एक्स को एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स बाई टू मान लेता हूँ, ठीक है। तो इसको मुझे प्रूफ करना है कि ये क्या होगा, एक इवन फंक्शन होगा। देखिए क्या करेंगे, इवन फंक्शन अगर प्रूफ करना हो तो एक्स को रिप्लेस कर दीजिए माइनस एक्स से, तो रिप्लेस एक्स बाय माइनस एक्स। तो बताइए क्या होगा, जी ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू हो जाएगा एफ ऑफ माइनस एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स, तो एफ ऑफ एक्स हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं इसमें और इसमें कोई चेंज नहीं हुआ, यानी ये जी ऑफ एक्स के इक्वल है, यानी जी ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू जी ऑफ एक्स हो रहा है। दैट मीन्स आप बोल सकते हैं जी ऑफ एक्स इज एन इवन फंक्शन। तो प्रूफ हो गया कि ये इवन फंक्शन होगा। जैसे मान लीजिए उसको मैं एच ऑफ एक्स मान लेता हूँ, डिफरेंस वाले को, यानी एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स बाय टू, ठीक है। अगर इसमें x को माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे तो क्या होगा, तो एच ऑफ माइनस एक्स जो होगा एफ ऑफ माइनस एक्स, और माइनस ऑफ माइनस एक्स क्या होगा, प्लस एक्स हो जाएगा अपॉन टू। अगर इसमें माइनस अगर कॉमन ले लें तो बताइए एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स बाई टू हो जाएगा। और आप देख सकते हैं ये जो है माइनस ऑफ, और ये किसके इक्वल है, ये वैल्यू जो है एच ऑफ एक्स के इक्वल है। यानी आप बोल सकते हैं कि एच ऑफ माइनस एक्स किसके इक्वल आ रहा है, माइनस ऑफ एच ऑफ एक्स के इक्वल आ रहा है। दैट मीन्स ये फंक्शन क्या कहलाएगा, ऑड फंक्शन कहलाएगा, ठीक है। तो इसको जब भी कोई फंक्शन उसको सम ऑफ इवन और ऑड लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, मान ली तो कोई एक एग्जांपल ले ले। जैसे मान लीजिए एफ ऑफ एक्स एक ई टू दी पावर एक्स है। अभी जस्ट मैं बताऊं ये नाइदर इवन नॉर ऑड होता है। इसको अगर सम ऑफ इवन ऑड में लिखना हो तो कैसे लिख सकते हैं, तो बताइए क्या कैसे लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिखेंगे ई के पावर एक्स, इसको लिखेंगे एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स बाय टू, और प्लस हो जाएगा एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स बाय टू, ठीक है। तो ये कहलाएगा आपका इवन फंक्शन और ये कहलाता है आपका ऑड फंक्शन। तो बताइए ई के पावर एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर एक्स बाई टू, और प्लस हो जाएगा इसमें पुट कर देंगे एफ ऑफ एक्स का वैल्यू, और एफ ऑफ माइनस एक्स क्या होगा, ई के पावर माइनस एक्स बाई टू। तो क्लियरली ये जो फंक्शन होगा आपको ये कहलाएगा आपको इवन फंक्शन, और ये जो कहलाएगा आपको ऑड फंक्शन। यानी कोई भी फंक्शन अगर इवन ऑड नहीं है तो उसको हम लोग लिख सकते हैं सम ऑफ इवन एंड ऑड फंक्शन, इसको लिख सकते हैं। देखिए फिफ्थ प्रॉपर्टी जो होगा इवन और ऑड का, जैसे इफ अगर कोई फंक्शन अगर इवन है तो उसका जो डेरिवेटिव होगा एफ डैश एक्स ऑड होगा, ठीक है। और सो व्हाइल डेरिवेटिव ऑफ ऑड फंक्शन इज इवन, लेकिन सेम कैन नॉट बी, नोट दैट द सेम कैन नॉट बी सेड फॉर इंटीग्रल ऑफ द फंक्शंस। यानी कोई फंक्शन अगर इवन है तो उसका डेरिवेटिव ऑड होगा, और कोई फंक्शन अगर ऑड है तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, इवन होगा। चलिए देखते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। जैसे मान लीजिए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर के इक्वल है, ठीक है। जैसे ये फंक्शन क्या है, इवन फंक्शन है, इसको अगर डिफरेंशिएट कर दें तो एफ डैश एक्स क्या होता है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा, और एफ डैश एक्स क्या होगा, जैसे इसमें x को माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे ये माइनस 2x हो जाएगा, और 2x किसके इक्वल है, एफ डैश एक्स के इक्वल है। यानी क्लियरली दिख रहा है कि एफ डैश माइनस एक्स माइनस ऑफ एफ डैश के इक्वल आ रहा है। दैट मींस ये क्या कहलाएगा, ये आपका ऑड फंक्शन कहलाएगा, ठीक है। जैसे एक्स क्यू एक ऑड फंक्शन है, जब आप उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन होता है 3x स्क्वायर, तो 3x स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक इवन फंक्शन हो जाएगा। लेकिन मैं बोल रहा हूं इसका कन्वर्स ट्रू नहीं होगा, यानी इंटीग्रल फंक्शंस इवन ऑड नहीं भी हो सकता है। जैसे देखिए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जैसे एक्स क्यू है, ठीक है, जैसे ये एक्स स्क्वायर है, जैसे ये एक इवन फंक्शन है। अगर मान लीजिए इसको हम इंटीग्रेट कर दें दोनों साइड, तो इसको अगर हम इंटीग्रेट कर दें तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स क्यूब बाय 3 अब प्लस सी हो जाएगा। ये कांस्टेंट के कारण से ये इस फंक्शन को मैं जी ऑफ एक्स मान लेता हूं, इसके इंटीग्रल फंक्शन को जी एक्स मान लेता हूं। अब आप देख सकते हैं जी ऑफ माइनस एक्स, एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे तो क्या होगा, माइनस एक्स का होल क्यूब बाय 3 होगा और प्लस सी, ये हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब बाय 3 प्लस सी।
अब आप देख सकते हैं ये ना तो g ऑफ x के ही इक्वल होगा और ये ना ही g ऑफ माइनस ऑफ g ऑफ x के ही इक्वल होगा, ठीक है। तो दोनों केसेस में ये इक्वल नहीं होगा, सो ना ही ये इक्वल होगा g ऑफ x के और ना ही ये इक्वल होगा माइनस ऑफ g ऑफ x के। तो दैट मीन्स ये बोल सकते हैं कि क्या होगा, नाइदर होगा, नाइदर इवन नॉर ऑड। मुझे लगता है समझ गए होंगे। मैं कहने की कोशिश ये कर रहा हूं कि कोई फंक्शन अगर इवन है तो उसको अगर इंटीग्रेट कर रहे हैं तो इंटीग्रल फंक्शंस इवन ऑड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ड्यू टू ये कांस्टेंट के कारण से हो रहा है इंटीग्रल। अगर यहाँ लिमिट 0 से x अगर इंटीग्रेट करेंगे तो हो सकता है इंटीग्रल डेफिनेट इंटीग्रल में हो सकता है, लेकिन इंडेफिनेट में कभी नहीं होगा। तो ध्यान रखना है डेरिवेटिव ऑलवेज होगा। अगर f ऑफ x अगर इवन है तो उसका डेरिवेटिव ऑलवेज ऑड होगा, अगर फंक्शंस ऑड है तो उसका डेरिवेटिव ऑलवेज इवन होगा, लेकिन उसका कन्वर्स जो एंटी डेरिवेटिव होगा, जिसको हम लोग इंटीग्रल बोलते हैं, प्रिमिटिव बोलते हैं, वो क्या हो सकता है, वो इवन ऑड हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। वही मैं लिखा हूं, नोट दैट द सेम कैन नॉट बी सेड फॉर इंटीग्रल ऑफ द फंक्शंस। देखिए 6 प्रॉपर्टीज, अगर दो फंक्शंस अगर दोनों इवन है या दोनों ऑड है तो प्रोडक्ट क्या होगा, इवन होगा। जैसे एग्जांपल के थ्रू आप समझ सकते हैं, जैसे f ऑफ x एक्स स्क्वायर है और g ऑफ x x के पावर 4 है, ये दोनों ही फंक्शंस इवन है, इसका प्रोडक्ट अगर देखेंगे f ऑफ x इंटू जी ऑफ x क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स के पावर 4, ये x के पावर 6 हो जाएगा। तो देख सकते हैं ये फंक्शंस क्या होगा, इवन होगा। x को माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे तो फंक्शन में कोई चेंज नहीं होगा। जैसे आप दोनों फंक्शन और ले लीजिए, जैसे ये x ले लें और g ऑफ x इक्वल टू साइन x ले लें, ये दोनों ही फंक्शंस ऑड है, तो इसका प्रोडक्ट अगर देखेंगे f ऑफ x इंटू जी ऑफ x, ये हो जाएगा x साइन x, ठीक है। तो ये भी फंक्शंस क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा, क्योंकि x को माइनस x से रिप्लेस करेंगे तो ये माइनस x होगा और साइन ऑफ माइनस x, माइनस बाहर आएगा तो माइनस माइनस प्लस x हो जाएगा, यानी x साइन x में x को माइनस x से रिप्लेस करते हैं तो फंक्शन में कोई चेंज नहीं होगा, तो x साइन x क्या आ गया, इवन आ गया। यानी वही कह रहा हूं कि दोनों अगर ऑड है तो प्रोडक्ट क्या होगा, इवन फंक्शंस होगा, अगर दोनों इवन है तो प्रोडक्ट इवन होगा। पहला पॉइंट। फिर उसके बाद मैं बोला दूसरा पॉइंट कि कोई भी अगर एक ऑड है और एक इवन है तो प्रोडक्ट ऑलवेज ऑड होगा। जैसे इस एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं, जैसे f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर ले लें और g ऑफ x इक्वल टू एक्स क्यूब ले लें, ये इवन फंक्शन है और ये ऑड फंक्शन है। तो देखिए अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, x के पावर 5 हो जाएगा और ये फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑड फंक्शन हो जाएगा, क्योंकि x को माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे तो माइनस साइन आ जाएगा, ठीक है, बाहर आ जाएगा, इसलिए ये ऑड फंक्शंस है। तो ध्यान रखना है कि दो फंक्शंस अगर इवन और ऑड है तो उसका प्रोडक्ट ऑलवेज इवन फंक्शंस होता है, और दो फंक्शंस में से कोई एक ऑड है और एक इवन है तो प्रोडक्ट ऑलवेज ऑड फंक्शंस होगा। तो चलिए इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज ध्यान रखेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टीज मैं बताया आपको कि कोई भी जितने भी इवन फंक्शंस होते हैं वो वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा, और जितने भी ऑड फंक्शंस होते हैं वो ऑरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होगा। दूसरा पॉइंट मैंने ये बताया आपको कि एक ही फंक्शन होगा नेचर में जो इवन भी होगा और ऑड भी होगा, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0। थर्ड पॉइंट ये बताया मैं आपको कि जितने भी इवन और ऑड फंक्शंस अगर होगा तो वो उसका डोमेन क्या होना चाहिए, ऑरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होना चाहिए, यानी ऑरिजिन से जितना राइट डिफाइंड होना चाहिए ऑरिजिन से उतना लेफ्ट डिफाइंड होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आपको बताया था जितने भी कोई भी फंक्शंस इवन ऑड नहीं भी हो, कोई भी फंक्शंस को एक्सप्रेस कर सकते हैं सम ऑफ इवन फंक्शंस एंड सम ऑफ ऑड फंक्शंस। इवन फंक्शंस को लिखेंगे एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स अपॉन 2, और ऑड फंक्शंस को लिखेंगे एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स अपॉन 2, यानी सम वाला इवन होगा और डिफरेंस वाला आपका ऑड हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको बताया कि दो फंक्शंस अगर मान लीजिए कोई फंक्शंस अगर दिया गया उसका डेरिवेटिव क्या होगा, अगर कोई इवन है तो उसका डेरिवेटिव ऑड होगा और कोई ऑड है तो उसका डेरिवेटिव इवन होगा। नेक्स्ट पॉइंट मैंने आपको बताया कोई भी दो फंक्शंस इवन हो या ऑड हो तो प्रोडक्ट क्या होगा, ऑलवेज इवन होगा, और कोई एक इवन है और कोई एक ऑड है तो प्रोडक्ट ऑलवेज ऑड होगा, ठीक है। ये कुछ सर्टेन पॉइंट है जो कि इस पे ध्यान रखेंगे। और एक पॉइंट ये बताया था कि कोई भी अगर इवन फंक्शन है तो ऑड नहीं होगा, अगर ऑड है तो इवन नहीं होगा, और कोई भी फंक्शन इवन ऑड नहीं भी हो सकता है, जैसे ई के पावर एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, लॉग एक्स, बॉक्स ऑफ एक्स, इस तरह से इवन ऑड नहीं होगा। जैसे देखिए इसको प्रूफ करना है, कुछ क्वेश्चंस में ले रहा हूं, डिटरमिन वेदर द फॉलोइंग फंक्शंस आर इवन और ऑड। यहाँ पे कंसेप्ट यूज कम होगा, लेकिन ये कंसेप्ट जो इंटीग्रेशंस में ज्यादातर आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन में काफी ये इवन ऑड का कंसेप्ट यूज होगा। तो देखिए प्रूफ करना है कि ये इवन नहीं, प्रूफ नहीं करना, बताना है कि इवन ऑड कौन सा होगा। इसको क्या करेंगे आप, एफ ऑफ एक्स मान लीजिए, ठीक है, लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, और क्या करेंगे एक्स को माइनस एक्स से आप रिप्लेस कर दीजिए,
तो क्या होगा लॉग ऑफ माइनस एक्स, अब प्लस हो जाएगा माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1, यानी जहां जहां एक्स था वहां माइनस एक्स से मैंने रिप्लेस कर दिया। तो लॉग ऑफ, और इसको पहले लिख सकता हूं अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये माइनस एक्स। अब कोशिश ये करेंगे कि इस यहां से कोशिश करेंगे इसके इक्वल लाने की, एफ ऑफ एक्स के इक्वल लाने की या माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स के इक्वल लाने के लिए। देखिए कैसे हम लाते हैं, लॉग ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स, ठीक है। इसके क्या करेंगे, प्लस वाले पार्ट से हम लोग मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, इसके प्लस वाले पार्ट से यानी रेशनलाइज करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इस तरह से लिख सकते हैं, बताइए लॉग ऑफ, अब लिख सकता हूं ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इसको लिख सकता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा और माइनस एक्स स्क्वायर, और अपॉन नीचे तो ऐसे ही रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस एक्स, ठीक है। इस तरह से लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या होगा, बैलेंस हो जाएगा। ये क्या बचेगा, लॉग 1 अपॉन और अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस एक्स हो जाएगा। अब बताइए लॉग एम बाय एन से इसको ब्रेक कर सकता है, इसको लिख सकता है लॉग 1 माइनस लॉग ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स। अब log 1 का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, यानी एफ ऑफ माइनस एक्स किसके इक्वल आ गया, log 1 0 होता है, तो माइनस ऑफ log ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स के इक्वल आ गया। और यहां से देख सकते हैं ये वैल्यू जो है, ये वैल्यू किसके इक्वल है, ये वैल्यू एफ ऑफ एक्स के इक्वल है। इसको मैं लिख सकता हूं माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स के इक्वल, ठीक है। तो माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स के इक्वल, दैट मींस एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ गया। यानी बोल सकते हैं ये फंक्शन क्या होगा, ये फंक्शन आपका ऑड फंक्शन कहलाएगा, ठीक है। तो रेशनलाइज करके निकाल लेंगे। जैसे देखिए इसको अगर प्रूफ करना है तो इसको आप ऑफ एक्स मान लीजिए, ठीक है। एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे तो क्या होगा, ई के पावर माइनस एक्स, और ई के पावर माइनस का माइनस एक्स, तो ई के पावर एक्स हो जाएगा, अपॉन ई के पावर माइनस एक्स और माइनस ई के पावर माइनस एक्स का एक्स, ये ई के पावर एक्स हो जाएगा। तो बताइए ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर माइनस एक्स, ऊपर लिख सकते हैं ए प्लस बी लिखा है, बी प्लस ए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डिनोमिनेटर से माइनस कॉमन ले लेंगे। अब बोलेंगे कि माइनस क्यों कॉमन लेंगे, मैं इसको इक्वल के दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। तो इसको रिप्लेस कर सकते हैं किससे, एफ ऑफ एक्स से। तो ये लिख सकता हूं कि एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये एफ ऑफ एक्स हो जाएगा माइनस साइन के साथ, यानी ये एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ रहा है। दैट मीन्स ये बोल सकते हैं क्या होगा, ये एक ऑड फंक्शन होगा। यानी इसका जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा, ये ऑरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होगा। देखिए यहाँ पे मैं अब प्रॉपर्टी भी लगा सकते हैं, जैसे मैं इसको दिखा चुका हूं कि ये ऑड फंक्शन है, ठीक है। और x क्या होगा, और x भी ऑड फंक्शन होगा, तो प्रोडक्ट क्या बोल सकते हैं, इवन फंक्शन हो जाएगा। तो डायरेक्टली इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हो प्रॉपर्टी लगा के, यानी तो इस मेथड से तो आप बना ही सकते हो। तो ये फंक्शन इवन फंक्शन होगा, ठीक है। थर्ड इवन फंक्शन हो जाएगा, एक्स इंटू लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इवन फंक्शन होगा। देखिए कॉस इनवर्स एक्स क्या होगा, एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे तो कॉस इनवर्स माइनस एक्स होगा। और ध्यान रखना है कॉस इनवर्स माइनस एक्स होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स होता है। ये मैं आपको इनवर्स में बताऊंगा, आपको इनवर्स, ठीक है। इसके जस्ट वाला चैप्टर इनवर्स है, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस में बताऊंगा। यानी आप बोल सकते हैं कि एफ ऑफ माइनस एक्स ना तो ये एफ ऑफ एक्स के इक्वल आएगा और ना ही ये माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स के इक्वल आएगा, ये पाई के कारण से। तो ये फंक्शंस क्या बोल सकते हैं कि कॉस इनवर्स एक्स जो होगा ये नाइदर इवन नॉर ऑड होगा, नाइदर इवन नॉर ऑड होगा। तो चलिए इसको लिख सकते हैं, ये कुछ और फंक्शंस देखते हैं कि बताना है कि डिटरमिन वेदर द फॉलोइंग फंक्शंस आर इवन और ऑड, इवन होगा कि ये ऑड होगा। तो x sin x प्लस कॉस स्क्वायर, तो बताइए x को अगर माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे तो क्या होगा, माइनस एक्स इंटू लिख सकता हूँ साइन ऑफ माइनस एक्स और प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ माइनस एक्स। बताइए लिख सकते हैं माइनस एक्स और साइन ऑफ माइनस थीटा, माइनस साइन थीटा होता है तो माइनस साइन एक्स लिख सकता है, और कॉस ऑफ माइनस एक्स तो कॉस एक्स ही होता है, तो इसको लिख सकता है कॉस स्क्वायर एक्स, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, एक्स साइन एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स के इक्वल। यानी ये क्या हो रहा है, एफ ऑफ एक्स के इक्वल हो रहा है, यानी एफ ऑफ माइनस एक्स एफ ऑफ एक्स। तो ये फंक्शन क्या बोलेंगे, ये फंक्शन जो होगा इवन फंक्शन होगा, ठीक है। अब देखिए इसमें अगर x को माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे तो क्या होगा, ln ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे तो यहाँ माइनस एक्स हो जाएगा, और माइनस एक्स यहाँ रिप्लेस करेंगे तो माइनस माइनस डिनोमिनेटर में प्लस एक्स हो जाएगा। देखिए इसको लिख सकता हूँ ln 1 माइनस एक्स माइनस ln 1 प्लस एक्स। log m बाई n जो होता है log m माइनस log n होता है। बताइए इसमें अगर माइनस कॉमन ले लें तो प्लस वाला टर्म पहले लिख सकते हैं, और माइनस ln ऑफ 1 माइनस एक्स
अब बताइए इसको लिख सकते हैं माइनस ऑफ लॉग एम माइनस लॉग एन, फिर से लिख सकता है ln ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। अब यहां से देख सकते हैं ये किसके इक्वल आ गया, माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये एफ ऑफ एक्स के इक्वल है, ठीक है, ये एफ ऑफ एक्स के इक्वल है। तो क्या हो रहा है कि एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू आ गया माइनस ऑफ ऑफ एक्स, दैट मींस ये फंक्शन क्या होगा, ऑड फंक्शन कहलाएगा, ठीक है। अब देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट फंक्शन होगा, इसको बताना है कि इवन होगा कि ऑड होगा। तो बताइए x को माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे तो क्या होगा, माइनस एक्स और e के पावर माइनस एक्स माइनस 1 और माइनस एक्स बाई 2 प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। x को माइनस एक्स से मैंने रिप्लेस कर दिया, तो देखिए इसको लिख सकता हूँ माइनस एक्स अपॉन 1 अपॉन ई टू दी पावर x माइनस 1 और माइनस एक्स बाई 2 प्लस 1। बताइए इसमें e के पावर x एलसीएम लेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, इसलिए इसका 1 माइनस ई टू दी पावर x और माइनस एक्स बाई 2 प्लस 1। डिनोमिनेटर से अगर माइनस कॉमन ले ले तो x ई टू दी पावर x अपॉन ई टू दी पावर x माइनस 1 लिख सकते हैं। डिनोमिनेटर से माइनस मैंने कॉमन ले लिया, माइनस माइनस को कैंसिल आउट कर दिया, ठीक है। x ई टू दी पावर x अपॉन ई टू दी पावर x माइनस 1। इसको मैं क्या कर रहा हूँ कि प्लस x, इसको मैं लिख देता हूँ प्लस एक्स बाई 2 माइनस एक्स प्लस 1। इसको लिख सकता हूँ x बाई 2 माइनस एक्स, इससे क्या होगा कि x बाई 2 माइनस एक्स बाई 2 के इक्वल होगा। अब आप बोलेंगे कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ प्लस एक्स बाई 2 है तो इसलिए मैं प्लस एक्स बाई 2 लिखा हूँ, क्योंकि प्लस एक्स बाई 2 और माइनस एक्स मिलकर क्या होगा, ये माइनस एक्स बाई 2 ही होगा। अब देखिए क्या करेंगे, x ई टू दी पावर x और ई टू दी पावर x माइनस 1 और माइनस x को मैं इधर लिख देता हूँ, अब प्लस एक्स बाई 2 प्लस 1 को बाद में लिख देता हूँ, ठीक है, प्लस एक्स बाई 2 और प्लस 1 को बाद में। और इसमें हम एलसीएम लेते हैं, तो इसमें अगर हम एलसीएम लेंगे तो बताइए क्या होगा, x ई टू दी पावर x और माइनस एक्स इंटू ई टू दी पावर x माइनस 1 हो जाएगा। अब प्लस एक्स बाई 2 प्लस 1 तो पहले से ही है। अब आप देख सकते हैं अगर ब्रैकेट को खोलेंगे तो x ई टू दी पावर x x ई टू दी पावर x कट जाएगा, तो न्यूमरेटर में क्या बचेगा, x ई टू दी पावर x बचेगा, ई टू दी पावर x माइनस एक्स बाई 2 प्लस 1। यानी आप देख सकते हैं फंक्शन में कोई चेंज नहीं हुआ, यानी ये f ऑफ x के इक्वल आ गया। तो इसमें अगर आप सॉल्व करेंगे तो x ई टू दी पावर x से x ई टू दी पावर कैंसिल आउट हो जाएगा और ये माइनस माइनस x से जब मल्टीप्लाई होगा तो प्लस x होगा, तो न्यूमरेटर में प्लस x होगा और डिनोमिनेटर में तो वैसे ही रहेगा ई टू दी पावर x माइनस 1। अब प्लस एक्स बाई 2 प्लस 1, मतलब ये फंक्शन किसके इक्वल आ गया, f ऑफ x के इक्वल आ गया। यानी हम क्या प्रूफ कर दिए कि f ऑफ माइनस एक्स f ऑफ x के इक्वल है, दैट मींस ये फंक्शन क्या कहलाएगा आपको, ये फंक्शन जो होगा इवन फंक्शन होगा, ये फंक्शन इवन फंक्शन होगा। तो चलिए इसको लिख सकते हैं, चलिए देखते हैं कुछ और फंक्शंस, बताना है कि इवन होगा कि और। तो बताइए एफ ऑफ एक्स इसको मान लेंगे तो ए टू दी पावर एक्स प्लस ए टू दी पावर माइनस एक्स। तो बताइए एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे तो ए टू दी पावर माइनस एक्स और ये माइनस एक्स का माइनस एक्स क्या होगा, प्लस एक्स हो जाएगा। तो फंक्शन में कोई चेंज नहीं हो रहा, ये एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ रहा है, ठीक है। तो ये फंक्शन क्या होगा, इवन फंक्शन होगा। जैसे इसको एफ ऑफ एक्स मान लें और एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे तो क्या होगा, माइनस एक्स का होल क्यूब, अब प्लस लिख सकता है माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो बताइए क्या होगा, माइनस एक्स क्यूब और ये प्लस माइनस माइनस एक्स हो जाएगा प्लस 1 और अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं इसमें अगर माइनस कॉमन लेते हैं एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर, और ये वैल्यू ना तो एफ ऑफ एक्स के इक्वल तो आ ही नहीं रहा है, ये एफ ऑफ एक्स के इक्वल नहीं आएगा, यहाँ माइनस 1 है जबकि यहाँ पे प्लस 1 है, तो फिर ये तो माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स के भी इक्वल नहीं आएगा और ना एफ ऑफ एक्स के इक्वल आएगा। तो ये आप बोल सकते हैं कि नाइदर होगा, यानी नाइदर इवन नॉर ऑड, यानी इवन ऑड ये फंक्शंस नहीं होगा, ठीक है। उसी तरह से देखिए इसको अगर हम एफ ऑफ एक्स एज्यूम कर लें तो एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे तो क्या होगा, 2 टू दी पावर माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 टू दी पावर माइनस एक्स। इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन 2 टू दी पावर एक्स और माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन और 1 अपॉन 2 टू दी पावर एक्स। इसमें अगर एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, 1 माइनस 2 टू दी पावर एक्स का होल स्क्वायर और डिनोमिनेटर में हो जाएगा 2 टू दी पावर एक्स का होल स्क्वायर और ये न्यूमरेटर में चला जाएगा 2 टू दी पावर एक्स। तो देख सकते हैं 1 माइनस 2 टू दी पावर एक्स का होल स्क्वायर अपॉन और एक 2 टू दी पावर एक्स से कट जाएगा एक 2 टू दी पावर एक्स, तो नीचे एक 2 टू दी पावर एक्स बच जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं एफ ऑफ माइनस एक्स किसके इक्वल आ गया, इसमें अगर 2 टू दी पावर एक्स माइनस 1 भी लिख दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि 1 माइनस 2 टू दी पावर एक्स है। अगर इसको मैं 2 टू दी पावर एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर भी लिखे, होल स्क्वायर के अंदर a माइनस बी लिखे या b माइनस c, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और यहाँ से आप देख सकते हैं ये फंक्शन में कोई चेंज नहीं हुआ, ये एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ रहा है, दैट मींस बोल सकते हैं ये फंक्शन क्या होगा, इवन फंक्शन होगा। जैसे इसको देखिए, इसको अगर प्रूफ करना है कि इवन है कि ऑड होगा, बताना है कि इवन होगा कि ऑड होगा। देखिए बॉक्स ऑफ एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे तो क्या होगा, माइनस एक्स का बॉक्स वैल्यू प्लस 1/2 हो जाएगा
अब देखिए एक प्रॉपर्टीज में बताया था कि x अगर नॉन इंटीजर है तो बॉक्स ऑफ x और माइनस x का बॉक्स वैल्यू, ये मैं लिखवाया था क्या होता है, -1 के इक्वल होता है। ठीक है, ये मैं आपको बताया था कि बॉक्स ऑफ x और माइनस x का बॉक्स वैल्यू क्या होता है, -1 होता है। यहां से माइनस x का बॉक्स वैल्यू क्या होगा, -1 माइनस बॉक्स ऑफ x होगा। अगर x नॉन इंटीजर्स है तो ये बताया था, तो माइनस x का बॉक्स वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो क्या होगा, ये होगा माइनस बॉक्स ऑफ x -1 और +1/2। ठीक है, लिख सकते हैं इसे। तो माइनस x का बॉक्स वैल्यू अब -1 प्लस हाफ क्या होगा, -हाफ हो जाएगा। अगर इसमें माइनस कॉमन ले लें तो बॉक्स ऑफ x प्लस हाफ हो जाएगा और ये f ऑफ x के इक्वल आ गया, यानी f ऑफ माइनस x इक्वल आ गया माइनस ऑफ f ऑफ x के। दैट मींस ये फंक्शंस क्या होगा, ये फंक्शंस आपका ऑड फंक्शंस कहलाएगा। तो चलिए इसको नोट कर सकते हैं। चलिए ये फंक्शन देखते हैं कि बताना है कि इवन होगा कि ऑड होगा। तो बताइए क्या करेंगे, x को माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे तो क्या होगा, 1 माइनस एक्स, और माइनस एक्स का होल स्क्वायर को लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर ही, और ये 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस एक्स, और माइनस एक्स का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर के इक्वल होगा। ठीक है, तो x को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दिया। इसमें आप माइनस कॉमन ले लीजिए, तो माइनस अगर कॉमन ले लेंगे तो ये वाला टर्म पहले आ जाएगा और ये वाला टर्म बाद में आ जाएगा, तो 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। और आप देख सकते हैं ये वैल्यू जो है इसी के इक्वल है, एफ ऑफ एक्स के इक्वल है, यानी एफ ऑफ माइनस एक्स किसके इक्वल आ रहा है, एफ माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ रहा है, यानी ये क्या कहलाएगा, ऑड फंक्शंस कहलाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे एफ ऑफ एक्स थोड़ा बहुत इसमें डिफाइन कर लेंगे, एक्स मॉड एक्स दिया हो -1 से लेस या इक्वल, 1 प्लस बॉक्स ऑफ एक्स है प्लस 1 माइनस एक्स का बॉक्स वैल्यू -1 से 1। ठीक है, माइनस एक्स इंटू मॉड एक्स लिखा हूं 1 से ग्रेटर। बताना है कि ये इवन होगा कि ऑड होगा। तो देखिए थोड़ा बहुत डिफाइन कर लूंगा मैं, जैसे एक्स निगेटिव है तो मॉड एक्स को लिख सकता है माइनस एक्स, तो माइनस एक्स इंटू एक्स लिख सकता हूँ माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स लेस देन इक्वल टू -1। सो मॉड एक्स का वैल्यू पुट कर दिया, क्योंकि एक्स ऑलवेज निगेटिव है तो मॉड एक्स का जो वैल्यू होगा माइनस एक्स के इक्वल होगा। तो जब पुट करेंगे एक्स इंटू माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब जैसे -1 से 1 में ये 1 प्लस एक्स का बॉक्स वैल्यू और प्लस 1 माइनस एक्स का बॉक्स वैल्यू है -1 से 1। अब बताइए x अगर 1 से ग्रेटर है, 1 से ग्रेटर मतलब पॉजिटिव है, तो मॉड x को x लिख सकते हैं, तो ये क्या होगा माइनस एक्स स्क्वायर के इक्वल होगा। सो मैंने मॉड को रिमूव कर दिया। ठीक है, अब बताइए x को अगर माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे तो क्या होगा, माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे तो माइनस एक्स का होल स्क्वायर क्या होगा, माइनस एक्स स्क्वायर ही होगा। अगर x को माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे तो माइनस एक्स का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर के इक्वल होगा। तो माइनस, इसमें तो कोई चेंज नहीं होगा, और इसको लिख सकता है माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू -1। तो जहां जहां x है वहां वहां आपको क्या करना है, माइनस एक्स लिख देना है। यहाँ पे माइनस एक्स रिप्लेस करेंगे तो क्या होगा, 1 माइनस एक्स का बॉक्स वैल्यू हो जाएगा, और प्लस ये माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 1 प्लस एक्स का बॉक्स वैल्यू हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस एक्स -1 से 1। ठीक है, एक्स को मैंने माइनस एक्स से रिप्लेस कर दिया। इसमें माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे तो माइनस एक्स का होल स्क्वायर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक्स स्क्वायर ही होगा, और माइनस एक्स क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब देखिए माइनस एक्स स्क्वायर, और इसमें माइनस से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन पलट जाएगा, तो लिख सकता हूँ x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। और इस प्लस वाले टर्म को मैं पहले लिख सकता हूँ 1 प्लस एक्स का बॉक्स वैल्यू और 1 माइनस एक्स का बॉक्स वैल्यू। अब आप देख सकते हैं इसमें अगर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 1 हो जाएगा, इनइक्वालिटीज का साइन चेंज हो जाएगा, तो ये x हो जाएगा और ये -1 हो जाएगा, यानी इसको लिख सकता हूँ -1 से 1, यानी इनइक्वालिटीज में कोई चेंज नहीं हुआ। और माइनस एक्स स्क्वायर पे अगर इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटीज का साइन चेंज होगा, तो यानी x इज लेस देन इक्वल टू लिख सकता हूँ -1। अगर आप गौर से देखें इस फंक्शंस को, अगर इस फंक्शंस को गौर से देखेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर है 1 से ग्रेटर, तो यहाँ देख सकते हैं माइनस एक्स स्क्वायर है 1 से ग्रेटर। ठीक है, ये है, और बीच वाले में तो कोई चेंज नहीं हुआ, और नीचे वाले माइनस एक्स स्क्वायर है -1 से लेस, तो माइनस एक्स स्क्वायर है -1 से लेस, यानी आप इस फंक्शंस को देखेंगे तो किसके इक्वल हो रहा है, ये फंक्शंस बेसिकली एफ ऑफ एक्स के इक्वल हो रहा है, यानी एफ ऑफ माइनस एक्स क्या हो रहा है, एफ ऑफ एक्स के इक्वल हो रहा है। दैट मींस बोल सकते हैं ये फंक्शंस क्या होगा, ये फंक्शंस आपका इवन फंक्शंस होगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग प्रूफ करेंगे। ठीक है, समटाइम्स थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करना रहो तो सिंप्लीफाई करेंगे, तो नोट कीजिए इसको। जैसे देखिए इस फंक्शन से बताना है कि इवन होगा कि ऑड होगा, कैसे फाइंड आउट करेंगे इसका इवन ऑड। देखिए थोड़ा बहुत पहले सिंप्लीफाई कर लेंगे। क्या फंक्शन दिया हो, 2x इंटू साइन एक्स प्लस टेन एक्स, 2 इंटू एक्स प्लस 2 पाई अपॉन पाई का बॉक्स वैल्यू लिखा हो और -3, तो बताने कि इवन और ऑड होगा। तो बताइए सिंप्लीफाई थोड़ा बहुत करेंगे तो 2x इंटू न्यूमरेटर में तो रहने देता है एज इट इज साइन एक्स प्लस टेन एक्स,
और देखिए डिनोमिनेटर में मैं इसको लिख सकता हूँ एक्स बाई पाई प्लस 2 माइनस 3। सो मैंने क्या किया, डिवाइड कर दिया, इसको पाई से डिवाइड कर दिया, इसको पाई से डिवाइड करेंगे तो प्लस 2 हो जाएगा। और इसको मैं लिख सकता हूँ 2x इंटू साइन एक्स प्लस टेन एक्स, ठीक है, अपॉन, और इसको मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू एक्स बाई पाई का बॉक्स वैल्यू अब प्लस 2 को मैं आउटसाइड ले लेंगे, क्योंकि मैं प्रॉपर्टीज बताया हूँ कि अगर x प्लस एम का बॉक्स होता है, ये बॉक्स ऑफ x प्लस एम लिख सकते हैं आप, जहां m बिलोंग टू क्या है, इंटीजर है। ये प्रॉपर्टीज हम लोग अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज मैं बताया हूँ कि x प्लस एम का अगर बॉक्स वैल्यू है तो ये इक्वल होता है बॉक्स ऑफ x प्लस एम के, जहां m अगर इंटीजर है तो m को क्या कर सकते हैं, हम आउटसाइड ला सकते हैं, ठीक है, प्लस में हो या माइनस में, ठीक है। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2x इंटू साइन एक्स प्लस टेन एक्स हो जाएगा। और बताइए क्या होगा, 2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x बाई पाई का बॉक्स वैल्यू, और ये प्लस 4, 2 से 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 4 और माइनस 3, तो लिख सकता हूं इसको प्लस 1। इसको मैं सिंप्लीफाई थोड़ा बहुत कर दिया, ठीक है, यहां तक मैं ले आया हूं। अब क्या करेंगे, x को माइनस एक्स से रिप्लेस कीजिए। अब चेक कीजिए, x को माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे तो ये माइनस 2x हो जाएगा, इंटू साइन ऑफ माइनस एक्स हो जाएगा, और प्लस ये tan ऑफ माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है, अपॉन, और इसको लिख सकते हैं 2 माइनस एक्स बाई पाई का बॉक्स वैल्यू अब प्लस 1 हो जाएगा। तो बताइए साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होगा, माइनस साइन थीटा होगा, तो एफ ऑफ माइनस एक्स को लिख सकता हूँ 2x इंटू साइन एक्स प्लस टेन एक्स हो जाएगा। आई थिंक क्या होगा, यहाँ भी माइनस आएगा, यहाँ पे भी माइनस आएगा, तो अब माइनस बाहर भी है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा न्यूमरेटर में, तो 2x इंटू साइन एक्स प्लस टेन एक्स हो जाएगा न्यूमरेटर। अब बताइए डिनोमिनेटर में क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू, इसको माइनस 1 माइनस एक्स बाई पाई का बॉक्स वैल्यू लिख सकता हूँ, अब प्लस 1 तो पहले से ही है, क्योंकि ये मैं बताया हूं कि माइनस एक्स का बॉक्स और प्लस एक्स का बॉक्स ये क्या होता है, नॉन इंटीजर वैल्यू पे माइनस 1 के इक्वल होता है। तो बताइए माइनस एक्स का बॉक्स वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस 1 माइनस बॉक्स ऑफ एक्स हो जाएगा। ये वैल्यू मैं पुट कर रहा हूँ, ठीक है, माइनस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स का बॉक्स वैल्यू, तो ये माइनस एक्स बाई पाई का बॉक्स वैल्यू पुट किया हूं, माइनस 1 माइनस एक्स बाई पाई का बॉक्स वैल्यू, ये प्रॉपर्टी मैं यूज किया हूं। तो बताइए थोड़ा वो सिंप्लीफाई करेंगे तो 2x इंटू साइन एक्स प्लस टेन एक्स हो जाएगा, ठीक है, अपॉन, और ये हो जाएगा माइनस 2, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2x बाई पाई का बॉक्स वैल्यू अब प्लस 1 है, तो बताइए 2x इंटू साइन एक्स प्लस टेन एक्स हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में क्या होगा, माइनस 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा, माइनस 2 इंटू एक्स बाई पाई का बॉक्स वैल्यू तो रहेगा ही, और माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 हो जाएगा। अगर डिनोमिनेटर से माइनस कॉमन ले लें तो एफ ऑफ एक्स के इक्वल हो जाएगा, आप गौर कर सकते हैं, ये बेसिकली अगर डिनोमिनेटर से माइनस कॉमन ले लें तो ये बेसिकली किसके इक्वल होगा, एफ ऑफ एक्स के इक्वल होगा। यानी मैंने प्रूफ कर दिया कि एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ रहा है, दैट मीन्स ये फंक्शंस क्या कहलाएगा, ये फंक्शंस आपका ऑड फंक्शंस कहलाएगा, ठीक है, तो ये फंक्शंस ऑड होगा। तो इस तरह से आप चेक करेंगे, हो सकता है समटाइम थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करना पड़े, तो सिंप्लीफाई करके उसके बाद चेक करेंगे। जैसे देखिए ये क्वेश्चन दे रहा है कि एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर, देन प्रूव दैट एफ ऑफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन। मैं आपको फंक्शनल रिलेशन अभी नहीं बताऊं, सबसे लास्ट में बताऊंगा कि कोई भी फंक्शन अगर रिलेशन दिया गया हो तो उसे फंक्शंस कैसे फाइंड आउट करेंगे। वैसे यहाँ पे मुझे फंक्शन फाइंड आउट नहीं करना है, मुझे प्रूफ करना है कि कोई भी एक फंक्शन होगा जो इस रिलेशन को होल्ड कर रहा है, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई। तो बताना है कि प्रूफ करना है कि वो फंक्शन क्या होगा, ऑड होगा। देखिए मैं कैसे प्रूफ कर रहा हूं, जैसे क्या करेंगे, रिप्लेस y बाय माइनस एक्स, y को माइनस एक्स से रिप्लेस कर देंगे। अब आप बोलेंगे कि y को माइनस एक्स से क्यों रिप्लेस करेंगे, कि देखिए एफ ऑफ एक्स है तो हम चाहेंगे कि एफ ऑफ माइनस वाई है, अगर एफ ऑफ एक्स दिया गया है तो हम चाहेंगे कि एफ ऑफ माइनस वाई जनरेट हो, तभी तो एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई माइनस वाई में हम कंपेयर कर पाएंगे। इसलिए मैंने क्या किया, y को माइनस वाई से रिप्लेस किया। तो बताइए क्या हो जाएगा, x माइनस एक्स, y को माइनस वाई एक्स से रिप्लेस करेंगे, y को अगर माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे तो x माइनस एक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और एफ ऑफ एक्स पहले से ही है, और y को माइनस एक्स से रिप्लेस करें तो एफ ऑफ माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 मान लेता हूँ। अब देखिए अगर एफ ऑफ 0 का वैल्यू अगर निकल जाए तो पता चल जाएगा, तो इसमें क्या कर रहा है, इसी रिलेशन में मैं x की जगह 0 पुट कर दे रहा हूँ। तो बताइए x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो एफ ऑफ 0 इक्वल टू एफ ऑफ 0 अब प्लस एफ ऑफ 0 हो जाएगा, एफ ऑफ 0 से एफ ऑफ 0 कट जाएगा, यानी एफ ऑफ 0 का वैल्यू क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, यानी एफ ऑफ 0 का वैल्यू इसमें 0 पुट कर देंगे तो क्या होगा, 0 इक्वल टू हो जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स। अब यहां से देख सकते हैं एफ ऑफ माइनस एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स के इक्वल हो जाएगा। एफ ऑफ माइनस एक्स का वैल्यू निकालेंगे, इसको राइट साइड शिफ्ट करेंगे तो माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स होगा, और ये कंडीशन होता है किसका, ऑड का। तो प्रूफ हो गया कि ये फंक्शंस क्या होगा, ऑड होगा। तो चलिए इसको नोट कीजिए।
ठीक है, कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं इवन ऑड पे। जैसे साइन ऑफ पाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का बॉक्स वैल्यू लिखा हूं अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। बताना है कि ये फंक्शंस क्या होगा, इवन होगा कि ऑड होगा कि नाइदर इवन नॉर ऑड होगा, और डी ऑप्शन में बताना कि नन ऑफ दीज होगा, कौन सा करेक्ट होगा। ठीक है, तो देखिए ये फंक्शंस मैं पहले भी लिया हूं आपको। जैसे साइन ऑफ पाई, बॉक्स क्या होता है, हमेशा इंटीजर जनरेट करता है। एक्स कुछ भी पुट करेंगे, फ्रैक्शंस या तो जो भी है, तो ये क्या होगा, इंटीजर्स जनरेट करेगा। क्या जनरेट करेगा, बॉक्स हमेशा इंटीजर्स। अब बताइए इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई क्या होगा, ऑलवेज ये वैल्यू आइडेंटिकली जीरो होगा, और डिनोमिनेटर का भी जीरो होगा नहीं, तो बोल सकते हैं आइडेंटिकली ये वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा। क्योंकि जो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, क्योंकि एक्स कुछ भी पुट करेंगे फ्रैक्शन या इंटीजर्स में, बॉक्स हमेशा इंटीजर जनरेट करता है, और इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई का जो साइन का वैल्यू होता है वो ऑलवेज क्या होगा, जीरो होगा, और डिनोमिनेटर का भी जीरो नहीं होगा। मतलब बोल सकते हैं ये फंक्शंस क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो है। और अभी जस्ट मैं प्रॉपर्टीज में बता रहा था कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो जो फंक्शंस होता है वो इवन भी होता है और वो क्या होता है, ऑड भी होता है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए और बी होगा। ठीक है, अब देखिए एक क्वेश्चन और लिया, इफ द ग्राफ ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए टू दी पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स टू दी पावर एन इंटू ए टू दी पावर एक्स प्लस वन इज सिमेट्रिक अबाउट द वाई एक्सिस। तो बोल रहा है कि एन का वैल्यू क्या हो सकता है इस ऑप्शन में, या तो 2 का इक्वल होगा कि 2/3 होगा, 1/4 होगा कि -1/3 होगा। तो देखिए कोई भी फंक्शन सिमेट्रिक वाई एक्सिस के अबाउट कब होगा, जब वो फंक्शन क्या होना चाहिए, इवन होगा। और कोई फंक्शन अगर इवन है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा होगा। एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो रहा होगा, एफ ऑफ एक्स हो रहा होगा। तो बताइए अगर x को माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे तो क्या होगा, इसमें ए टू दी पावर माइनस एक्स माइनस वन हो जाएगा अपॉन और माइनस एक्स टू दी पावर n, और इसको लिख सकते हैं ए टू दी पावर माइनस एक्स प्लस वन, और एफ ऑफ एक्स तो एज इट इज रहेगा ए टू दी पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स टू दी पावर n इंटू ए टू दी पावर एक्स प्लस वन। ठीक है, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू एज इट इज पुट कर दिया हो। अब यहां से देख सकते हैं कैसे निकालेंगे इसको, इसको लिख सकता हूं 1 अपॉन ए टू दी पावर एक्स माइनस वन अपॉन, इसको मैं लिख सकता हूं -1 टू दी पावर n इंटू एक्स टू दी पावर n, लॉ ऑफ इंडाइसिस से -1 टू दी पावर n और x टू दी पावर n। इसको मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन ए टू दी पावर n प्लस वन। ठीक है, ए टू दी पावर n नहीं, ए टू दी पावर x। ठीक है, ये x है, ये n है, ये n है और ये सब x है, और ये इक्वल है, किसके इक्वल है, ये इक्वल है ए टू दी पावर x माइनस वन अपॉन एक्स टू दी पावर n इंटू ए टू दी पावर x प्लस वन के इक्वल है। तो देखिए इसमें अगर इसमें एलसीएम ले लेंगे तो 1 माइनस ए टू दी पावर एक्स माइनस 1 टू दी पावर एन इंटू एक्स टू दी पावर एन, और ये 1 प्लस लिख सकता हूँ ए टू दी पावर एक्स, और ए टू दी पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स टू दी पावर एन इंटू ए टू दी पावर एक्स प्लस वन। तो मैंने क्या किया, एलसीएम ले लिया और ए टू दी पावर एक्स से ए टू दी पावर एक्स कैंसिल आउट कर दिया। तो यहाँ न्यूमरेटर में हो जाएगा 1 माइनस ए टू दी पावर एक्स, ये तो एज इट इज रहेगा, और इसमें एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस ए टू दी पावर एक्स। अब देख सकते हैं इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स टू दी पावर एन से क्या होगा, एक्स टू दी पावर एन कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बचेगा क्या, यहाँ पे न्यूमरेटर में बच जाएगा 1 माइनस ए टू दी पावर एक्स अपॉन, डिनोमिनेटर में बचेगा -1 टू दी पावर एन बचेगा, इक्वल टू, अगर राइट हैंड साइड माइनस कॉमन ले लें इसको लिख सकता हूँ 1 माइनस ए टू दी पावर एक्स, अगेन 1 माइनस ए टू दी पावर एक्स से 1 अपॉन ए टू दी पावर एक्स कट जाएगा, तो क्या बचेगा ये -1, यानी -1 टू दी पावर एन किसके इक्वल हो गया, -1, यानी एन क्या होगा, अगर -1 टू दी पावर एन -1 के इक्वल तभी होगा जब एन इज एन ऑड इंटीजर, अगर एन ऑड लेंगे तभी ये पॉसिबल होगा, यानी एन का वैल्यू ऑड होगा इसका आंसर। तो ऑप्शंस में जिसको देखेंगे ऑड ऑड, ये इवन है 2/3 भी क्या होगा, इवन होगा, होल स्क्वायर है, 1/3 का होल स्क्वायर है, 1/4 भी इवन है, तो ऑड क्या है, ये -1/3 ऑड है, तो इसका आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन होगा। इस टाइप के क्वेश्चंस बनाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको दिखेंगे आगे चल के बनाएंगे, तो ये इवन ऑड इंपॉर्टेंट आपको फंक्शंस में कम लेकिन ज्यादातर अदर चैप्टर्स में काफी यूज होगा। तो जितना भी ऑड और इवन से रिलेटेड आपका डीपीपी में मैं दूंगा, या जो मैं असाइनमेंट दिया हूं, और यानी तो आप टेक्स्ट बुक से बना रहे हैं, वो सारे क्वेश्चंस बना लेंगे इवन ऑड के। इवन ऑड का कंसेप्ट ग्राफ ड्रॉ करने में काफी हेल्प करेगा, और आपको इंटीग्रेशंस में तो करेगा ही करेगा, डेफिनेट इंटीग्रेशंस में। थैंक यू।